भजन संगीता 144, भजन संगीता 144 उसका पहला वाक्य हम इस समय पढ़ेंगे। भजन संगीता 144 उसका पहला वाक्य। धन्य है यहोवा हाँ। जो मेरी चट्टान है, वह मेरे हाथों को लड़ने और युद्ध करने के लिए तैयार करता है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। धन्य है परमेश्वर यहोवा, वे मुझे, वो मेरी चट्टान है, वो मुझे लड़ने और युद्ध करने करने के लिए तैयार करते हैं। भाई चलो, ये भजन संगीता दाऊद लिखा गया भजन संगीता है। दाऊद शाऊल मरने के बाद दाऊद जब राजा बना, तुरंत फिलिस्ती लोग उस देश को आक्रमण किया, परंतु दाऊद उस युद्ध को जीत तक आया। उसी टाइम दाऊद ने परमेश्वर दिया हुआ जीत को याद करते हुए दाऊद ने इस भजन संगीत लिखा। कह रहा है, प्रेज़ द लॉर्ड, मेरा परमेश्वर चट्टान है, वो मुझे लड़ने और युद्ध, मेरी उंगलियों को युद्ध करने के लिए तैयार करते हैं। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। आप जानते परमेश्वर का वचन हमें एक अलग रीति से हमारा जिंदगी में कार्य करते हैं। परमेश्वर का वचन छोड़कर एक विश्वासी को कदापि अपना जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि यही वचन वास्तव में हमें बदलते हैं। इस भारत में कई किताब लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड, वेदांत लिखा है BC 1300। सबसे पहले ऋग्वेद, उसके बाद यजुर्वेद, उसके बाद सामवेद, ये तीनों वेदांत से बढ़कर अथर्ववेद, इससे बढ़कर भी भगवद गीता है, रामायण है, 24 हमें पौराणिक ग्रंथ है। ये सब कुछ वास्तव में इस भारत में हमें बनाया गया, तो भी ये कुछ भी पढ़ के कोई भी व्यक्ति अपना पाप को छोड़कर एक जीवन जीने के लिए मन नहीं लगाया। परंतु ये वचन जब हम पढ़ते हैं, हमारा जिंदगी बदलना शुरू करता है। भजन के बारे में प्रेज़ द लॉर्ड कई बात बाइबल में लिखा गया वचन, प्रेज़ द लॉर्ड, जंगल की हम वृक्षों की चमड़ा को दूर करते हैं, हिरणी को वास्तव में बच्चा पैदा करने वाला बनाते हैं, मरुभूमि में प्रेज़ द लॉर्ड मरुभूमि को हम तोड़ डालते हैं, और देवदारू को हम टुकड़ा टुकड़ा करते हैं, हमें अल्प बुद्धि को वास्तव प्रकाशमान करते हैं, हमारा रास्ता को हमें प्रकाश देते हैं। हमें परमेश्वर का वचन, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें मधु से बढ़कर है। जितने लोग वास्तव में इस वचन के मान के जिया, वे सबका जिंदगी बदल गया। जितने लोग वास्तव में इस वचन को तोड़ दिया, उनका जिंदगी भी, प्रेज़ द लॉर्ड, उनका एड्रेस तक वास्तव में ये दुनिया की बातों से हमें दूर हो गया। कम से कम हमें 300 करोड़ जन ये किताब पढ़ के आशीष पाया। 300 करोड़, दैट मीन्स पूरा दुनिया में, वर्ल्ड में 33.1% क्रिश्चियन हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, मैं केवल कुल मिला के 300 करोड़ जन वास्तव में इस किताब पढ़ के आशीष पाया। प्रेज़ द लॉर्ड, पूरा यूनिवर्स इस किताब में आप देख सकता है। पूरा यूनिवर्स को चाहे तो तीनोलॉजी में हम बदल सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड, वन इज एस्ट्रोलॉजी, हमें तारांकन के बारे में पढ़ाई, हमें दूसरा है जियोलॉजी,
हमें पृथ्वी के बारे में पढ़ाई, हमें तीसरा है एंथ्रोपोलॉजी, हमें मनुष्य के बारे में पढ़ाई। ये तीनों बातों में किताब में लिखा है। अगर आप जियोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, उत्पत्ति किताब पढ़े तो हमें धरती कैसा हुआ हमें पता चलेगा। अगर एस्ट्रोलॉजी के बारे में आपको पढ़ना है, प्रेज लॉर्ड, आप आयु की किताब में जाओ, नहीं तो भजन संहिता 8 लेके पढ़ के जाओ। हमें एस्ट्रोलॉजी, इस सारा भूमंडल, ये सारा प्रेज लॉर्ड जो गैलेक्सी हमें कैसे परमेश्वर ने बनाया, ये सारी बात के वर्णन इसी में आप देख सकता है। इतना तक सब कुछ भरा हुआ एक किताब अगर दुनिया में है तो वो हम लेके चलने वाला ये परमेश्वर का वचन है। जितने लोग हमें इसको प्रेज लॉर्ड हमें पढ़ते हैं, उनकी जिंदगी एक रोशन होने के लिए परमेश्वर कृपा दिया जाता है। इस बाइबल में हमें पहला सेंचुरी में, अदरवाइज पहला कौन सी वंश, कौन सी राजवंश वास्तव में राज किया, अशूर से लेके प्रेज लॉर्ड हमें फॉर द गवर्नमेंट, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, डेमोक्रेसी, इस पहला स्टार्ट किया है अब्राहम लिंकन। ये सारी बात वास्तव में इसमें लिखा है। इसमें लिखा है सारी बात। कितने लोग वास्तु, कितने वंश, राजवंश इसमें काम किया, ये सब लिखा है, इसमें लिखा है। पहला साम्राज्य वास्तव में अशूर है, और आखिरी अभी हम देखने वाला प्रेज लॉर्ड फॉर द पीपल, बाय द पीपल, डेमोक्रेसी, ये भी इसमें है। दानियल किताब पढ़ेगा ना, ये सब पता चलेगा आपको। प्रेज द लॉर्ड। तो इस किताब में क्या नहीं है हमें पढ़ने के लिए, सब कुछ वास्तव में हमें पढ़ने के लिए मिलता है। प्रेज द लॉर्ड। हमारा दुख, हमारा दर्द, हमारा परेशानी, हमारे रोग, हमारा कष्ट, हमें कुछ भी हुआ तो भी इस वचन पढ़ के बहुत सारी लोग आशीर्वाद भी पाते हैं। इस वचन पढ़ के बहुत सारी लोग वक्त चंगा भी पाता है, क्योंकि उसमें लिखा गया है, मैं अपना वचन भेज के हमें तुम्हें चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। कोविड के समय प्रेस जब आया, हमें सबको वास्तव में हमें शुरुआत लेने की तकलीफ हो रहा था, परंतु प्रेस लॉर्ड, आमीन आमीन, लोग इतने लोग शुरुआत लेने की तकलीफ हुआ, वो लोग सब विश्वास करके ठीक हुआ। आमीन, प्रेस लॉर्ड। इसलिए ये किताब में जो लिखा गया हर एक बात, प्रेस स्तोत्रम, हालेलुया, हमारी मानव की फायदा के लिए परमेश्वर लिखा। इस सब वास्तव में प्रार्थना के द्वारा वचन ध्यान करके इस हर बात, हर कदम हम पढ़ते रहता है, नहीं तो परमेश्वर हमें सिखाते रहता है। पर इससे बढ़कर कुछ बात प्रभु सिखाते, वो बात आज मुझे बोलना है। इससे बढ़कर भी परमेश्वर कुछ बात हमें सिखाते। अभी क्या सिखाते, 144 का पहला वाक्य पढ़ेंगे। धन्य है यहोवा, धन्य है यहोवा, जो मेरी चट्टान है, जो मेरी चट्टान है, वह मेरे हाथों को, वो मेरे हाथों को लड़ने और युद्ध करने के लिए, लड़ने और युद्ध करने के लिए तैयार करता है। प्रेज द लॉर्ड। लड़ने और युद्ध करने, प्रेज द लॉर्ड। लड़ने के लिए भी, युद्ध करने के लिए भी। ये लड़ने के लिए बोले तो बहन लोग कितना खुश हो गए, अच्छा बात है, लिखा है, प्रेज द लॉर्ड, तेरा मुंह पे आज मैं, वो बात नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। तेरे कन अच्छी तरह सुनाऊंगा मैं आज, और अच्छी तरह दूंगा, लिखा है, तैयार करते हो, वो बात नहीं है। आज पता चले कौन सी बातों को तैयार करते। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। इस दुनिया में युद्ध बहुत हुआ। पूरा वर्ल्ड का चरित्र अगर आप चेक करेगा, कम से कम 10,624 युद्ध। आपको आश्चर्य लग रहा है? 10,000। मैं एक एक्स मिलिट्री है, इसलिए युद्ध के बारे में बोलने के लिए मुझे बहुत अच्छा लगता है। प्रेज, ये युद्ध के बारे में जो बोलेगा ना, मेरा रोम खड़ा हो जाता है। प्रेज चलो, 9 महीना में भी युद्ध किया LTT के साथ, श्रीलंकन प्रेज चलो पीस कीपिंग फोर्स के साथ। बाकी में 9 महीना केवल युद्ध किया, बाकी सारा मेरा 14 साल तक मैंने पोछा मारा, पेंट किया। प्रेज लो, पोछा ही मारा मैक्सिमम। इस दुनिया में 10,624 युद्ध BC
1300 लेके AD 2023 तक, अभी कौन से युद्ध चल रहे हैं? रशियन और उक्रेन और फलस्तीन और इज़राइल। आमीन। थोड़ा टेंशन में पाकिस्तान और इंडिया के साथ बॉर्डर में भयानक प्रॉब्लम है। प्रेज मेरे को इतना अच्छा लगता ना सुनने के लिए, बहुत अच्छा लगता है कि युद्ध। प्रेज लॉर्ड। हाँ, तो मेरी कहने की मतलब है प्रेज लॉर्ड, कम से कम 10,624 युद्ध इस पृथ्वी पर हुआ। BC 1300 लोग के AD 2023 तक अभी तक युद्ध करते आ रहा है। उपयोग की वह हथियार तलवार से लेके आमीन प्रेज न्यूक्लियर बॉम्ब तक, न्यूक्लियर वेपन तक वास्तव में उपयोग किया गया। प्रेज लो। तो परमेश्वर आज बोलते हैं हमें भी युद्ध करना है, हमें भी। परंतु हमारा युद्ध का हथियार हम तो पढ़ेंगे। हमारा युद्ध का हथियार कैसे? हमारे युद्ध का हथियार हमें 2 कुरिन्थी 10 अध्याय के 4 वाक्य। हमारा हथियार हमें प्रेज लॉर्ड, हमारा युद्ध का हथियार 2 कुरिन्थी 10:4। क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं। अभी आप मैं मत सोचना अभी लड़ाई के बारे में बोला है मैं कीचे मारूंगा, नो। हमारी लड़ाई के हथियार क्या नहीं है? शारीरिक नहीं है, जेड़ी के नहीं है, फिर क्या है? पर गढ़ों को ढा देने के लिए, परंतु गढ़ों को गुम्मट को तोड़ने वाला परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। परमेश्वर का द्वारा मिलने वाला सामर्थ्य है। यही हमारे युद्ध का हथियार है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की हथियार बोले तो वास्तव में परमेश्वर की सामर्थ्य इवन गढ़ों को भी, बड़े बड़े हमें प्रेज द लॉर्ड टावर को भी गिराना वाला प्रेज द लॉर्ड भयानक शक्तिशाली परमेश्वर का सामर्थ्य, यही हमारा युद्ध का हथियार। प्रेज द लॉर्ड। एक दिन यीशु मसीह ने चेलों को पूछा, ये लोग मेरे बारे में क्या बोलते हैं? आमीन। यीशु है कौन? प्रेज द लॉर्ड। कन्या गर्भवती होकर बच्चा पैदा करेगा, 30 वर्ष तक वो तो माता पिता का अधीन में रखे, और जैसा परमेश्वर की इच्छा पर चलने के वक्त आया 30 उम्र में, हमें बपतिस्मा यूहन्ना के हाथों से बपतिस्मा लेके हमें पृथ्वी पर रहने वाला हर एक मानव को हमें पाप के बारे में जानकारी देके मानव के सारे पाप को दूर करने के लिए काल्वरी क्रूस पर मरकर अरिमत्या जोसेफ का प्रेचलोड हमें क्या बोलते हैं वो खबर में रख के तीसरे दिन जी उड़ के हमें कम से कम 40 दिन तक इस पृथ्वी पर रखे 500 अधिक लोगों के सामने प्रत्यक्ष होकर हमें सब लोग दिखते हुए बादलों पर स्वर्ग चला गया व्यक्ति है हमारे यीशु। वही पूछ रहे प्रेज द लॉर्ड मेरे बारे में लोग क्या बोलते? पूरा दुनिया के लोगों को खड़ा किया तो भी मेरा पाप के विषय में कौन बता सकता है? ऐसा चुनौती दिया हमारा परमेश्वर आजकल पूछ रहा अपने चेलों को मेरे बारे में लोग क्या बोलते हैं? अगर आप मेरे बारे में बोलेगा 1999 में बदलापुर में आया हमें वो क्या बोलते हैं वो रातरानी बिल्डिंग के गेट के सामने हमें खड़ा होके आप पूछने का 305 306 में रहने वाला वो बोस करके व्यक्ति आप उनके बारे में क्या बोलते हैं? आपको लोग कुछ भी बोलेगा क्योंकि मेरा स्वभाव ऐसे क्या करेगा? कुछ भी बोलेगा। अरे वो बड़ा गुस्सा वाला है नदी मत जाना खा जाएगा पूरा। हिम्मत है क्या जोशिला तेरे को हीरू के सामने पूछने के लिए ए तू मेरे बारे में क्या बोलते है?
इधर बैठने वाला कोई भी पति को हिम्मत है कि अपने पत्नी के सामने आके पूछने के लिए तू मेरे बारे में क्या बोलते, पूछो सही, पर तो दूर होके, दूर खड़ो के पूछना, नहीं तो इंदिरा गांधी के चिन्ह तेरा गाल पर आएगा। मैं गलती से एक दिन पूछा मेरा पत्नी को, प्रे चलो तू मेरे बारे में क्या बोलते, तेरे बारे में, तेरे बारे में, तेरे मैं क्यों बोलने का, बाजू का औरत तू बोलेगा, ऐसा भी बोला। यीशु पूछ रहे मेरे बारे में लोग क्या बोलते। किसी ने बोला तू एलिया है, किसी ने बोला तू बाप्टिस्ट यूहन्ना है, किसी ने बोल दिया तू आने वाला भविष्यवक्ता है, इत्यादि अभिप्राय बोलने के समय पत्रस को पूछा यीशु मसीह ने तू क्या बोलते मेरे बारे में। पत्रस ने जवाब दिया तू जिंदा परमेश्वर की पुत्र है। उसी टाइम यीशु मसीह ने एक जवाब दिया, और जवाब सुनने का आप मत्ती सुसमाचार 16 अध्याय का 18 वाक्य, यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया। 17 यीशु ने हाँ। उसको उत्तर दिया, हाँ। हे शिमोन, हाँ। योना के पुत्र, हाँ। तू धन्य है, हाँ। क्योंकि हाँ। मांस और लहू ने नहीं, हाँ। परंतु मेरे पिता ने हाँ। जो स्वर्ग में है हाँ। यह बात हाँ। तुझ पर प्रकट की है। हाँ। और हाँ। मैं भी तुझसे कहता हूं हाँ। कि तू पतरस है, हाँ। और मैं इस पत्थर पर, इस पत्थर पर अपनी कलीसिया अपने बनाऊंगा, कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक अधोलोक की फाटक उस पर प्रबल न होंगे। उसका प्रबल नहीं होगा। अधोलोक की अधोलोक की कोई भी काम परमेश्वर की मंडली के ऊपर कुछ नहीं करेगा। परमेश्वर का मंडली जयवंत पाकर जाएगा। इस तरीका से भाषण सुनने के समय आपको लगता ना इसके अंदर एक युद्ध का स्मेल है? नहीं, नहीं लग रहा है। ये भाषण सुनने के समय, ये वचन सुनने के समय आपको लगता नहीं क्या इसके अंदर वास्तव में एक युद्ध का खुशबू है? यस, 2000 वर्ष तक कलीसिया को युद्ध है। कलीसिया युद्ध करते आ रहे। जब से कलीसिया शुरू हुआ यीशु मसीह का रिजरेक्शन के द्वारा, तब से लेकर वास्तव में परमेश्वर का मंडली को तमाम करने के लिए सारा दुनिया के लोगों ने सोचा। शत्रु बहुत है कलीसिया को। पॉलिटिकल एनिमी, सोशल एनिमी, कॉमन एनिमी, रिलीजियस एनिमी, ये सारा शत्रु कलीसिया को है, कलीसिया के खिलाफ है। पॉलिटिक्स हमें एनिमी, पॉलिटिक्स शत्रु जो पॉलिटिकल बातों को लेकर चलता है, सोशल एनिमी, रिलीजियस एनिमी और कॉमन भी। इतना शत्रुता परमेश्वर का मंडली के ऊपर है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमने कम अनुभव किया क्या? हमने कम अनुभव किया। 2008 में जब इसके नींव डाला, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, हमारी सरोजनी बहन का मम्मी, उनका हाथ के द्वारा, प्रेज़ द लॉर्ड, उसे लिख कर रखा है। मम्मी का नाम क्या है? मम्मी का नाम? कौन सी गाड़ी? हाँ, अनसुईया परशुराम गाड़ी करके वास्तव में लिख कर रखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। उस माँ जी के द्वारा जब नींव डाला 16 बाइक में, आमीन, प्रेज़ द, लड़ने के लिए इधर का पॉलिटिक्स लोग आया। 16 बाइक में 2-2 जन मिला के 33 लोग गाली गलौज करके वर्कर्स को प्रेज़ द मार के भगा दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। आप ऐसी कलीसिया में आराम से एयर कंडीशन में आप बैठे। इसका शुरुआत का चरित्र कितना तक हमने अनुभव किया आपको पता नहीं। एक प्रेज़ द लॉर्ड सीमेंट का गोडाउन हम बनाया। उस गोडाउन में प्रेज़ द लॉर्ड हमें बहन लोग प्रार्थना करते रहेगा।
इधर वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड गधे के ऊपर गधे गधे, क्योंकि इतना होने के बाद भी मैं चर्च का काम बंद नहीं किया, मैं करते गया। आखिर में प्रेज़ द लॉर्ड हम वो आके रोड बंद कर दिया, उसका नाम नहीं लूंगा, हो सकता है आवाज बाहर जाएगा। रोड बंद कर दिया। मैं फिर से गधे चौक में जाके 4 गधे को लेकर आया। अब ये मत सोचना इतना इधर रोड है, कोई रोड नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, इसका संरचना बहुत बड़ा एक नदी है। आप जो रोड करके देख रहे हैं ना, उधर बहुत बड़ा नदी था, नदी। इसलिए वहां तो कोई रोड नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं गधों के ऊपर शाम हो जाते 2000 रुपये गधों को देना पड़ेगा। मैं बोला मेरे को इससे बढ़कर गधा है, ये सारा लोगों की पैसे गधा लोग लेके जाएगा। मैं सीधा 2 दिन गधा को वापरा, उसके बाद गधे वालों को बोला ये गधे के लेके जाओ, क्योंकि मेरे जैसा गधा इधर है, आप लोग लेके जाओ। मैंने काम ही बंद कर दिया। 21 डेज फास्टिंग किया, सब पूरा कलिसिया मिलके 23rd डे जेसीबी लेके पत्थर डाल के ब्लॉक किया हुआ रास्ता खुदा के खुद खोल के देख दिया। ये चरित्र इस कलिसिया को बोलने के लिए है। अभी तो आराम से एयर कंडीशन में बैठ के प्रेज़ द लॉर्ड हमें पूरा क्या बोलते हैं, हमें साउंड प्रूफिंग करके प्रेज़ द लॉर्ड हम आराम से सुन रहे, परंतु पूर्व चरित्र हमें भूलो मत। बहुत सारे लोग इस कलिसिया का पूर्व चरित्र जानता नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, मेरी कहने की मतलब है प्रेज़ द लॉर्ड, हर एक कलिसिया को, हर एक मंडली को जो आत्मा से चलता है उनका युद्ध है, युद्ध है। प्रेज़ द लॉर्ड, परंतु युद्ध किस तरीका से ये देखना जरूरी है। हम देखा तो युद्ध करने वाला कोई पॉलिटिक्स लोग होगा, नहीं तो कुछ रिलीजियस लोग होगा, धर्मांतरण बोल के। प्रेज़ द लॉर्ड, परंतु आप जानता नहीं ये लोग वास्तव में हम जैसे लोग हैं। जितने पॉलिटिक्स लोग हैं हम जैसा है, जितनी धार्मिकता बोलने वाले लोग हम जैसा है, पर इनका पीछे चुपकर काम करने वाला शत्रु को, आमीन प्रेज़ द लॉर्ड, आप समझने का। इनको आगे रख के पीछे काम करने वाला शैतानी शत्रु को, जो प्रभु का दास देखा नहीं ना, प्रेज़ द लॉर्ड, वो यहां से भाग जाएगा। पर जो प्रभु का दास उनका पीछे काम करने वाला शत्रु को पहचानेगा ना, वो बैठेगा 21 डेज, वो बैठेगा 1 हफ्ता, वो बैठेगा 3 दिन, वो बैठेगा उपवास के साथ उस महान परमेश्वर से लड़ने के लिए। आमीन प्रेज़ द लॉर्ड, इतना समझने का। प्रेज़ द लॉर्ड, आगे मैं शासुम्मा थोड़ा बोल दिया। बहुत सोचते हैं ये शासुम्मा, एक बार एक बहना के पास्टर जी हमारे शासुम्मा आपको बहुत परेशान करते। मैंने कौन? शासुम्मा। मैं उनका श्वास बंद करूं, प्रार्थना करके खत्म कर दूं? मेरे को कान में आके बोला कर दो। मैं मजाक में पूछा, थोड़ा नजदीक का कान बोला कर दो। पागल है क्या? तो आपने बोला ना, ओ तेरी शासुम्मा तेरे साथ लड़ने का तुम सोचने का, शासुम्मा के अंदर बैठ के कांगा व्यक्ति कौन है? मैन तेरा पति के नजर वास्तव में तुझे छोड़कर अन्य दिशा में अगर फोकस करते हैं, तू समझने का तेरे को घुटना टिकने की समय आ गया। तेरे को घुटना टिकने के लिए समय आ गया, इसलिए उसकी नजर भाई चलो तुझे छोड़ के हाउ हेलो समझने का। इस तरीके से पति की नजर जा रहे ना बाहर, समझने का तुझे घुटना टिकने के समय आ गया। क्योंकि हम तो आमने सामने वाला विजिबल शत्रु को शत्रु समझते, परंतु पीछे इनविजिबल होकर, अदृश्य होकर रहने वाला शत्रु को हम पहचानते नहीं। फॉर एग्जाम्पल मार्कोस सुसमाचार 4 अध्याय का 35 से लेके 41।
उसी दिन हाँ जब सांझ हुई हाँ तो उसने चेलों से कहा, हाँ आओ हाँ हम उस पार चले। हाँ और वे भीड़ को छोड़कर हाँ जैसे वह था हाँ वैसे ही उसे नाव पर हाँ साथ ले चले। हाँ और उसके साथ हाँ और भी नावें थी। हाँ तब बड़ी आंधी आई हाँ और लहरें नाव पर हाँ यहाँ तक लगी कि हाँ वह पानी से भरी जाती थी। हाँ पर हाँ वह आप पिछले भाग में हाँ गद्दी पर सो रहा था। हाँ तब उन्होंने हाँ उसे जगाकर उससे कहा, प्रेज़ द लॉर्ड। ये बात आप जानते हैं, यीशु बोट में जा रहे, यीशु सो गया। चेले जब देखा गर्जन करने वाला दरिया, हिला डालने वाला लहर, उल्टा पलटा होने वाला नैया, चिल्लाने वाला चेला, ये चार बात देखने के लिए मिला। कैसे? गर्जन करने वाला दरिया देखने के लिए मिलता है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। भयानक से उड़ने वाला लहर देखने के लिए मिलता है। आमीन। इसका कारण हमें इधर उधर होने वाला वास्तव में नैया देखने के लिए मिलते हैं। चिल्ला के रोके, आमीन आमीन, भयानक शब्दों से प्रेज़ द लॉर्ड पुकारने वाला चेले देखने के लिए मिलते हैं। यीशु जाके किसको डांटा? वो पढ़ो 4:39। तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा। किसको डांटा? आंधी को। आंधी किधर है? हवा किधर है? देखने के लिए मिलता है क्या? आपके घर में आपका पत्नी आपको प्रॉब्लम कर रहे हैं ना, आपका पूरे परिवार में डिस्टर्ब हो रहे ना, तूफान हो रहे ना, परेशानी हो रहे ना, आप केवल पत्नी को देखने के लिए मिलते हैं, रोने वाला बच्चों को देखने के लिए मिलते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु ये दोनों के बीच में हमें चुपके काम करने वाला शैतानी शक्ति को आप नहीं देख रहे। यीशु वास्तव में विजिबल होने वाला दरिया को डांटा नहीं, चेले को डांटा नहीं, लहर को डांटा नहीं, नैया को भी नहीं डांटा। डांटा है क्या? यीशु उड़ के क्या किया? आमीन, हवा को डांटा। ए, थम हो जाओ। यही हमारा विश्वास जिंदगी के युद्ध के रहस्य है। मैन, हम तो वास्तव में बहू को डांटेगा, बेटा को बोलेगा छोड़ दो मैं दूसरे शादी करके देता हूं तेरे को, बेटा भी खुश हम भी खुश। बेटा को भी प्रेज़ अलग प्रेज़ मिल गया छोड़ दो उसको। परंतु हम भूल गया इस बहू का पीछे छुप के काम करने वाला हमें इनविजिबल एनिमी, देख नहीं सकते शत्रु को, वो कौन है हम नहीं समझ रहे। हमें यीशु समझा। अगर यीशु समझा है तो आपको और मुझे समझना है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए यीशु मसीह ने वास्तव में बोला, प्रेज़ द स्तोत्रम, हमारा हथियार क्या नहीं है? शारीरिक नहीं है। हमारा हथियार प्रेज़ द लॉर्ड हमें घुमट को भी तोड़ने वाला परमेश्वर की सामर्थ्य है। अगर इस सामर्थ्य अगर आपका पास है, हमें यू कैन सी द इनविजिबल एनिमी, जो छुप के काम करना शत्रु को तुझे पहचानने के लिए मौका मिलेगा। आप लोग बोलते पास्टर जी बच्चा पढ़ता नहीं है, तो आपने क्या किया? मैंने इसको बहुत मारा तो पास हो गया। एक बार मालूम है एक माँ ने क्या किया? अपना बेटा को कान को ऐसा करके 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 बेटा भी घुमा वो भी घुमा। ENT स्पेशलिस्ट का 6,000 जब खर्चा किया तभी सही हुआ, बेटा पास हो गया। बेटे हीरा और प्रेज़ द लॉर्ड जोशीला, लाखों में एक व्यक्ति को होने वाले रोग था इनका बेटा को,
लाखों में एक व्यक्ति को होता है। डॉक्टर से मैंने बात किया, वो बोला जेनेटिक प्रेशर, इसका दवा नाम के लिए कुछ भी खाओ, ये पॉसिबल नहीं है अच्छे चंगा होना। मैंने उसको बोला डोंट वरी, 21 डेज सुबह से प्रार्थना, प्रेशर होने जा रहा है, तेरा लड़का को लेके आओ। उसका लड़का को उठा के लेकर आया, 2 हफ्ता मेरे घर में रखा। उपवास प्रार्थना, सब लोगों के कलिशा मिल के प्रार्थना की, जोशिला कहो तुम्हारा बेटा भी कैसा है? अभी खुद का पैर में चल के कॉलेज जाते हो। Praise the Lord. You see the invisible enemy. हमें तेरे बच्चे की, तेरे परिवार की, हमें पीछे काम कर शत्रु को तुझे पहचानना है। आजकल हम पहचानता नहीं है। आमीन, परमेश्वर का नाम का महिमा हो। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हमारे आंखों में दिखने वाला चीजों को हम वास्तव में डांटना पीटना सब शुरू करते। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आपको जानने का, हमें वास्तव में इस तरीका से एक विजय के जीवन जीने के लिए हमें क्या करना है? एफेसियंस चैप्टर 6 अध्याय का प्रेज़ द लॉर्ड 12 से लेकर 14 तक पढ़ लीजिएगा। 12 से लेकर 14 तक, अदरवाइज 14 से पढ़ना शुरू करो। 14 से। इसीलिए हाँ, सत्य से हाँ, अपनी कमर ना 12 से पढ़ो, 12 से। क्योंकि हमारा यह मल्लयुद्ध, हमारा ये मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं, प्रेज़ सासुम्मा और बहू से नहीं, पास्टर और प्रेज़ द लॉर्ड आमीन और लीडर से नहीं, विश्वासी आपस में नहीं, हमें चीफ मिनिस्टर पीएम का साथ नहीं, हमें प्रेज़ द लॉर्ड ऐसा मांस और लहू का साथ नहीं है। और मांस और लहू से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हकीमों से और उस दुष्ट की आत्मिक सेना से जो आकाश में है। पढ़ते जाओ, कंटिन्यू। इसीलिए परमेश्वर के सारे हथियार परमेश्वर की सारे हथियार बांध लो। बांधने का। हर एक राज्य अपने लड़ाई को जीतने के लिए सबसे अधिक खर्चा हथियार खरीदने में पैसा खर्चा करते हैं। हर एक गवर्नमेंट ये दुनिया में, मेरी याद सही है तो 224 राष्ट्र है। 224 राष्ट्र, उनमें से यूएन रजिस्टर किया हुआ 190 राष्ट्र है। इनके एक राष्ट्र की आमीन एक साल की हमें हथियार खरीदने की पैसा के हिसाब सुनने का, हम क्यों दूसरे का राष्ट्र का सुनने का, हम अपना भारत का सुनेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। 23-24 अदरवाइज गया साल में भारत ने खर्चा किया, विकिपीडिया से लिया है, भारत ने खर्चा किया 5,93,537 करोड़। कितना? 5,93,537 करोड़। इतना पैसा टोटल बजट का 13.18% टोटल बजट का। इतना तक केवल वेपन अदरवाइज हथियार खरीदने के लिए भारत ने खर्चा किया। इसलिए हमारा डिफेंस सिस्टम हर बात पे प्रेज़ द लॉर्ड बहुत अच्छा है। इधर बैठ के इधर मतलब इधर महाराष्ट्र में खड़ा होके प्रेज़ द लॉर्ड है आमीन, यूरोप का कोई भी राष्ट्र को हमें भारत तमाम कर सकता है। इतना तक इंटर कॉन्टिनेंटल मिसाइल ये सब कुछ वास्तव में भारत का पास है। मैं उसे लिए प्रेज़ द लॉर्ड परिवार को सैल्यूट करता हूं। हालेलुया। ये सब कितने, कम से कम 6 लाख करोड़, कम से कम 6 लाख करोड़ प्रेशर खर्चा किया, 6 लाख करोड़ एक साल में। परंतु हमारा हथियार
फुक्कड़ में। हेलो, हमारा हथियार, हमारे पास भी हथियार है, पर हमारा हथियार फुक्कड़ है। फुक्कड़ आपको ये फुक्कड़ में तो अच्छा लगता है ना आपको? कुछ भी फुक्कड़ में है तो प्रेज़ द लॉर्ड, हम उसी के लिए भागते। प्रेज़ स्तोत्र, है ना? फुक्कड़ फुक्कड़ में परंतु ये फुक्कड़ में मिलने वाला चीजों को थोड़ा सा प्रेज़ द लॉर्ड ध्यान दो, थोड़ा ध्यान दो। क्या चीज है हमें फुक्कड़ में हमारा हथियार? थोड़ा पढ़ेंगे 14 से। कमर में, इसीलिए हाँ। सत्य से हाँ। अपनी कमर हेलो, ए विश्वासियों, सत्य से अपना कमर बांधो। हर बात सत्य बोलो, अपनी फायदा के लिए झूठ मत बोल। झूठ बोले तो भी एक बार सच्चा बाहर आएगा। सच्चाई को ऐसा शक्ति है, आज नहीं तो कल प्रेज़ द लॉर्ड वो सच्चाई बाहर आएगा। इसलिए सत्य से कमर बांध। प्रेज़ द लॉर्ड। आपका मालूम है, अभी तो मैं जुब्बा पहना है, सुबह क्लब में मैंने फिर से पैंट पहना। वो पैंट थोड़ा लूज है, थोड़ा लूज है। क्यों? मेरा पैंट के बारे में मैं जब फौजी में थे उसका वर्णन करता हूँ। आपको मालूम, हमारा जो फौजी है, हमारा एग्जैक्टली मेजरमेंट लेके नाप के पैंट नहीं बनाते। एक कॉमन मेजरमेंट। इतना हाइट मेरा 168 सेंटीमीटर हाइट है, उसको कमर इतना होगा करके बोल के मेरे को 38 इंच का कमर का दिया। अब यूनिफॉर्म पहनना पड़ेगा। मेरा उसी टाइम का 36 था, अभी 34 है। 32 भी बन सकता है, 31 भी मैं बन सकता है, एकदम टाइट रहेगा, बस इतना। आमीन। अभी 38 साइज से रहने वाला पैंट पहन के मैं 32 किलोमीटर दौड़ने के लिए गया। दौड़ना पड़ता है। दौड़ के आपको मालूम है, दौड़ने के लिए केवल ऐसा नहीं, ऐसा दौड़ते ऐसा नहीं, पूरा युद्ध का हथियार मेरे पास है, युद्ध का हथियार। परंतु क्या करे, इतना किलोमीटर में दौड़ा। ये श्वास तो पेड़ बढ़ते कम होते ना, श्वास लेते छोड़ते आखिर में बेल्ट टूट गया। मुझे पता नहीं चला, मैं दौड़ते गया, आखिर में पैंट यहां तक पहुंची। मैं फम करके गिर गया। मेरा पीछे आने वाला मेरा प्लाटून इंचार्ज क्या किया मालूम है? जिधर मैं गिरा ना, मेरे ऊपर आके बैठ गया। अभी बोलते तू इधर ही बैठते रहो। मैं बोले सर मैं क्या करूं, बेल्ट टूट गया। तुमने वहां तो 38 इंच का मेरे को दी। आपको मालूम में दौड़ते पूरा अच्छे हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। अंदर कुछ पहना था, अंदर 2 चीज पहनता था, क्योंकि 32 किलोमीटर जाने के टाइम एक लंगोटी पाला पहनते, उसके ऊपर फिर चड्डी पहनते, नहीं तो सूजन आएगा। इसलिए दौड़ के हम वास्तव में लंगोटी पहनते 32 किलोमीटर दौड़ने के टाइम। कमर ना ठीक से सच्चाई से बांधने का। ये पुलिस वाला का बेल्ट देखा आपने? देखा? आप क्या सोच रहे? मारने के लिए? मारने के लिए नहीं, चोर का पीछे भागने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। एकदम पैंट, नहीं तो पैंट संभालेगा चोर को संभालेगा, पैंट संभालेगा चोर को संभालेगा। इसलिए जो विश्वासी सत्य से कमर बांधते हैं वो कदापि किसी के सामने झुकेगा नहीं। किसी चीजों के सामने वास्तव में हमें अपना घुटना नहीं टिकेगा। जो पक्का सत्य पर चलता है। मैं सत्य पर चलता है। इसलिए प्रियो, हथियार की पहला हथियार तुम्हारा कमर सत्य से बांधो। सच्चाई कुछ भी है तो भी, नुकसान हो तो भी चलेगा, फिर भी सत्य पर चलो। विश्वासी का सबसे बड़ा लक्षण है वास्तव में सत्य
सत्य पर चलना, चाहे कुछ भी हो, सत्य पर। आमीन। आपको मालूम है, वेस्ट बंगाल से मैं इस बार आ रहे थे, खड़गपुर स्टेशन में मेरे साथ थोड़ा मच्छी भी था, मच्छी झींगा। पुलिस आके पकड़ा तो उधर से मेरे को जो लोग मेरे साथ में आया था, वो लोगों ने बोला पास्टर कभी भी पुलिस पकड़ सकते, बोलने का ये दवा है, दवा मेरे पेड़ के दवा। पुलिस को मैं भी बोला दवा है सर, दवा दवा। मैं सीधा प्लेट पलटी कर दिया, सॉरी सर, आई एम वेरी सॉरी, वो दवा नहीं है सर, ये मच्छी है। मैं सच्चाई बोल दिया। आपको मालूम है, एसी डब्बा में, एयर कंडीशन डब्बा में इस तरीका से मच्छी वार लेके जाना प्रेचर गलत है। मैंने निर्णय लिया अभी जिंदगी में मच्छी लेकर नहीं आएगा। मेरे बच्चे लोग, उधर के बच्चे लोग फुक्कड़ में दिया था, प्रेज लॉर्ड, उन्होंने उनका पैसा दे के मुझे खरीद के दिया था, परंतु मैंने पुलिस वालों को सीधा सच्चाई बोल दिया। वो पुलिस वाला क्या क्या मालूम है, आपने सत्य बोल दिया ना, आप लेके जाओ, हम खोलेंगे नहीं आपका डब्बा, हम खोलेंगे नहीं आपका डब्बा, आप लेके जाओ, क्योंकि आप सत्य बोला। सच्चाई पर चलो, सत्य पर। हमारा हथियार की पहला हथियार है सत्य से कमर बांध देना। दूसरा मैं पढ़ते जाता हूं, हमें धार्मिकता का कवच पहनना, धार्मिकता का कवच, नीति का कवच, कदापि अनीति नहीं करना। तीसरा सुसमाचार की हमें परिचलोद जो चप्पल पैर में पहनना, ये तीसरा हथियार। 14 विश्वास की दाल पहन के आगे बढ़ते जाना। 5वां रक्षा का शिरस्त्र हमें परिचय टॉप के रूप में सिर पर पहनना। 6वां वचन की आत्मा की तलवार हाथ में लेके चलना। यही बातों में हमें एक सभा को परमेश्वर दिया हुआ हथियार है। ये 6 बात अगर आपके जीवन में है, कोई भी शैतानी शक्ति, कोई भी दुनिया की शक्ति आपको कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा, और आप जीत कर आगे बढ़ते जाएगा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। ये बातों में हथियार परमेश्वर ने फुक्कड़ में दिया है। अभी हम समझने का, प्रेज़ द लॉर्ड, इस युद्ध कैसे सीखेगा, हम सीखना है, ये युद्ध है, परंतु हमें सीखना है। क्यों सीखने का, ये सवाल आता है, क्यों सीखने का। हम एक वचन पढ़ेंगे, न्याय की किताब 3 अध्याय, जजेस, न्याय 3 अध्याय 1 से लेकर 2। हाँ, न्याय की किताब 3 का 1 से लेकर 2। इज़राइलों में से जितने कनान में की लड़ाइयों में भागी न हुए थे, उन्हें परखने के लिए यहोवा ने इन जातियों को देश में इसलिए रहने दिया कि पीढ़ी पीढ़ी के इज़राइलियों में से जो लड़ाई को पहन ले न जानते थे, वे सीखे। और नंबर 1, इसलिए हमें वास्तव में लड़ना सीखना जरूरी है। यीशु कहता है सबसे पहले व्यक्तियों को परखने का। ये युद्ध के लिए काबिल है क्या, परखने का। गिदयोन ने परखा, 32,000 लोग गिदयोन के हाथ में दिया था। गिदयोन ने बोला इसमें कितने लोग डरते हैं, और डरपोक लोग सब चले जाओ। 22,000 लोग उस दिन चला गया, केवल 10,000 बचा। परमेश्वर ने बोला ये भी ज्यादा है, और भी कम करो। सीधा नदी में लेके गया, बोलते हैं हमें प्रेज़ द लॉर्ड, जितने लोग घुटना टीक के पानी पिएगा उसको अलग करो, जितने लोग कुत्ता का समान पानी हाथ में लेकर चाड़ के पिएगा उनको अलग करो। घुटना टीक के पानी पिया हुआ लोग 9,700 लोग हैं, परंतु कुत्ता का समान पानी पिया हुआ लोग 300 है। परमेश्वर ने बोला ये 300 को लेके लड़ाई के लिए लेके चलो।
मैन परखने का, दासों को परखते हैं रखने से पहले। युद्ध करने के लीडर के लिए वास्तव में चुनते हैं, दासों को परखते हैं, पर दास भी नहीं समझते पास्टर बोस कैसे परखते हैं। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। परखने का दूसरा उसका उद्देश्य युद्ध का अभ्यास देने का, युद्ध का अभ्यास, युद्ध का अभ्यास उनको वास्तव में अभ्यास देने का। ये दोनों बात के लिए वास्तव में प्रेचलो लड़ाई के मैदान में होते रहता है, युद्ध का अभ्यास देना और सबसे पहले परखना। आमीन, प्रेचलो। अब आपको मालूम है कनान देश में पहुंचने का यही वास्तव में इस्राएल जन की उद्देश्य था। मिस्रीम से लेके कनान देश में जाने के लिए केवल कुछ घंटे में, अदर कुछ दिनों में जाना वाला शॉर्टकट थे। लाल समुद्र पार करने की जरूरत नहीं था, नहीं था, ऐसा लिखा है। पढ़ा कभी? पढ़ने का। निर्गमन 13 अध्याय 17 to 18, निर्गमन 13 अध्याय 17 to 18। जब फिरौन ने लोगों को जाने की आज्ञा दे दी, तब यद्यपि पलिश्तियों के देश में होकर जो मार्ग जाता है वह छोटा था, तो भी परमेश्वर यह सोचकर उनको उस मार्ग से नहीं ले गया कि कहीं ऐसा न हो कि जब ये लोग लड़ाई देखते तब पछताकर मिस्र को लौट जाए। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने क्या किया मालूम है? शॉर्टकट दे, कुछ दिनों के अंदर कनान देश पहुंच सकता था, लाल समुद्र पार करने की जरूरत नहीं था। पर परमेश्वर ने क्या घुमा घुमा के उनको लेके गया। क्यों? उसके बाद 5 बड़े बड़े जातियों को हराया। यबूसियर, अमोरियर, सोविया, बहुत सारे जाति निर्गमन 13 का 5 वाक्य में लिखा गया, पढ़ने की जरूरत नहीं, में समय जाएगा। 5 बड़े बड़े जाति को जीत के कनान देश में पहुंचने से पहले सब लोग बड़े बड़े युद्ध करने वाला वीर बन गया। मैन, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आमीन, आमीन, आप समझने का, मेरा उम्र 61 है। कितना साल जिएगा मैं? मेरा होने के बाद इधर ताला लग जाएगा, ऐसा भविष्यवाणी भी इधर से गया, वो लोग बोल के गया। पास्टर बोस जाने के बाद कलीसिया को ताला लगेगा। नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। एक न्यू जनरेशन पीढ़ी प्रेज़ द लॉर्ड उड़ चुका है। एक पीढ़ी तैयार हो रहे। अब्राहम तैयार हो जाओ, सचिन तैयार हो जाओ, सरोज तैयार हो जाओ, पुष्पा तैयार हो जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। एक न्यू जनरेशन पीढ़ी इस कलीसिया के अंदर तैयार हो रहे। पास्टर बोस मरने के बाद, शमूएल मरने के बाद हमें कलीसिया का ताला नहीं लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, मूसा मरने से पहले परमेश्वर ने एक बात तो बोल दिया, हम थोड़ा पढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन, आमीन, आमीन। एक निर्गमन 17 अध्याय 8 से लेकर 10। तब अमालेकी आकर रपीदीम में इस्राएलियों से लड़ने लगे। तब मूसा ने यहोशू से कहा, हमारे लिए कई पुरुषों को चुनकर छांट ले और बाहर जाकर अमालेकियों से लड़। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों? मूसा का पद लोग नहीं, अहरोन किधर है? हूर किधर है ना? पर क्यों चुनने का? मूसा का मालूम है, आज नहीं तो कल मेरा तो मरण होगा, उसके बाद इनको कौन लेके चलेगा? इसलिए जोशुआ को बोले, जोशुआ कम, सामने खड़ो जाओ, कहीं लोगों को चुन
और नीचे जाके लड़ाई कर। मैं परमेश्वर की लकड़ा लेके पहाड़ में खड़ा हो जाएगा। मैं किसके लिए वेस्ट बंगाल गया? मच्छी खाने के लिए, झींगा खाने के लिए। मैक्सिमम उपवास में थे मैं मेरी पत्नी। हम 14-15 डेज वहां थे, मैक्सिमम उपवास में थे। ओनली वन थिंग, उधर का लोगों की लड़ने के लिए सिखाने का। आपको मालूम है, छोटे छोटे बच्चे वहां घुटना टेक के प्रार्थना करने के टाइम में अन्य भाषा के साथ प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, आमेन आमेन, तुम लोग आमेन प्रेज़, पागल हो जाएगा। उधर का छोटे छोटे बच्चे किस तरीके से प्रार्थना करते हैं। आमेन। इसलिए एक न्यू जनरेशन की जरूरत है। परमेश्वर ने वास्तव में लॉकडाउन क्यों दिया? Why the God is allowed to get the lockdown? चर्च बंद 2.5 वर्ष के लिए, तो कारण क्या है? बाप आते हैं यहां बैठते हैं, पत्नी आते हैं ऊपर बैठते हैं, नहीं तो वहां बैठते हैं। बच्चा किधर है? बच्चा है तो इधर ही बैठेगा कोने में, नहीं तो पूरा चारों तरफ से घूमते रहेगा वो चर्च का। परमेश्वर को मालूम पड़ा इनको युद्ध का अभ्यास इनका हो नहीं रहे। परमेश्वर लॉकडाउन कर दिया। अभी घर में है ना, दरवाजा खोलने के डर लगता है। क्यों? कितना लोग घुटना टीका, बाप घुटना टीक रहे क्योंकि बाहर जा नहीं सकते। गया तो प्रेज़ द लॉर्ड, पुलिस का डंडा पड़ेगा। फिर एक ही काम है, घुटना टीकना। प्रेज़ द लॉर्ड। कभी पति पास्टर बन रहे, कभी पत्नी बन रहे, कभी बच्चा बन रहे। सबकी नजर में तुम कितना तक के करके सबको पता चला 2.5 वर्ष। परमेश्वर की एक एक बातों को आपको लगता है क्यों लॉकडाउन? एक बात बोलूं, 10% लोग, 10 टोटल जनसंख्या में वर्ल्ड में 10% लोग परमेश्वर की संतान कहलाने के लिए योग्य बना कोविड के समय पर। कई लोग वास्तव में आत्मीय विषय में उन्नति पाया। प्रेज़ द लॉर्ड। कोविड के समय पर, क्योंकि युद्ध का अभ्यास। अच्छा, आप क्या सोचते मैं युद्ध का शब्द उपयोग कर रहे? प्रार्थना एक युद्ध है, आराधना एक युद्ध है। परमेश्वर का वचन युद्ध के तरीका की वर्णन है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए कलीसिया वास्तव में कोविड के समय पर हमें युद्ध करते गया, क्योंकि हमें एक व्यक्ति नहीं, उसके अंध होने के बाद और भी लोग इधर खड़ा होना है। आत्मीय विषय के लिए, आत्मीय शुश्रूषा के लिए खड़ा होना है। प्रेज़ द लॉर्ड। उत्पत्ति किताब पढ़ने के समय 26 अध्याय पढ़ने के समय प्रेज़ द लॉर्ड लिखा गया है। प्रेज़ द लॉर्ड थोड़ा पढ़ेंगे। उत्पत्ति किताब 26 उसके 17 to 18। अब्राहम ने वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड कुआं खोदा, फिलिस्ती लोग आके मट्टी डाल के बंद कर दिया। अब्राहम मर गया, अभी कुआं नहीं चाहिए। उधर लिखा गया है इसहाक, अब्राहम ने खोदा वह कुआं, फिलिस्ती लोगों ने मट्टी डाल के बंद किया वह कुआं, इसहाक खोद लिया। इसहाक थोड़ा पढ़ के सुना। अतः इसहाक वहां से चला गया
और गरार की घाटी में अपना तंबू खड़ा करके वहां रहने लगा। तब जो कुएं उसके पिता अब्राहम के दिनों में खोदे गए थे और अब्राहम के मरने के बाद पलिश्तियों ने भर दिए थे, उनको इसहाक ने फिर से खुदवाया और उनके वे ही फिर से खुदवाया। मैंने बहुत सारी एरिया छोड़ के गया है, परमेश्वर का दास फिर से उस एरिया को और भी आमीन फिर से युद्ध करने के लिए हमें परमेश्वर की कृपा प्राप्त करके, अभिषेक प्राप्त करके वे सबको तैयार करेगा। मैं तो जाएगा। अब्राहम मरने के बाद फिलिस्ती लोगों ने वहां तो मिट्टी डाल के कुआं बंद की। अब्राहम तो मर गया, इसहाक तुझे पानी नहीं पीने का। इसहाक फिर से पापा ने खोदा वो कुआं, इसहाक शत्रु मट्टी डाल दिया, परंतु बेटा फिर से खोद लिया। और हम उधर पढ़ते हैं उस समय पर 100% आमीन प्रेज़ द लॉर्ड खेत का फल मिला करके लिखा है। मैन इसलिए एक न्यू जनरेशन की पीढ़ी इस कलीसिया में खड़ा होके प्रेज़ द लॉर्ड आने वाला दिनों में यहां शुश्रूषा करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए आपको वास्तव में तैयार होना है, अनेक पीढ़ी को तैयार करना है आपको। प्रेज़ द लॉर्ड, आपको खुद तैयार होना है। कैसे तैयार हो जाएगा वो भी बोल के मैं बंद करता हूं। कैसे तैयार हो जाएगा, तैयार कैसे करेगा? प्रेज़ द लॉर्ड, नंबर 1 प्रेज़ द लॉर्ड रोमी पत्री 7 अध्याय कैसे तैयार होगा, उसका 8 वाक्य। परंतु पाप ने अवसर पाकर आज्ञा के द्वारा मुझ में सब प्रकार का लालच उत्पन्न किया, क्योंकि बिना व्यवस्था पाप मुर्दा है। सबसे पहले पढ़ते गए तो समझ जाएगा। सबसे पहले अगर युद्ध को इस तरीका था को करना है तो सबसे पहले आप अपने आप के अंदर युद्ध करने का। आपका मोह, आप ये मत सोचना पास्टर वीएस वो 61 उम्र का है, इनको कोई मोह नहीं है ना? मुझे बहुत मोह है। मैं परंतु मैं अपने आप मेरी सारी मोह को उस क्रूस के साथ चढ़ा दिया। इसलिए गलाती पत्री 5 अध्याय का 24 वाक्य, गलाती पत्री 2 अध्याय का 20 वाक्य, पहले 5 का 24 पढ़ लीजिएगा, उसके बाद 2 का 20 पढ़ लीजिएगा। मैं बोलता हूं प्रेज़ द लॉर्ड, पढ़ने के समय नहीं है। मैं यीशु मसीह का क्रूस के साथ चढ़ा गया हूं। मैं अभी जीवित न रहा, मसीह मुझ में जीवित है। 24 वाक्य में, गलाती पत्री 5 का 24 वाक्य में यही कहता है, मेरा शरीर की मोह, मेरा राग, हर बात चमड़े के साथ मैंने निकाल दिया। ये 24 वाक्य कहता है। इसलिए सबसे पहले अगर युद्ध का अभ्यास होना है, अपने आप अंदर एक युद्ध करने का। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पाप मरने का आपके अंदर, पाप मरने का और यीशु मसीह के साथ जीने का। पाप मरने का और यीशु मसीह के साथ जीने का। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आपको मालूम है हर दिन आप जयवंत पाके जाने का, हर दिन हर पाप से जयवंत पाने का। कभी कभी आजू बाजू वाला आपको गाली देगा तो आपका मुंह में गाली आ रहे, कैसे ये गाली देने के लिए इतने तड़पते, परंतु आपका मुंह को क्रूस पर चढ़ाओ। तकलीफ होगा थोड़ा, उसका सहनो। थोड़ा समय के बाद आपको लगेगा वाह मैंने जीता, मैंने जीता। प्रेज़ द लॉर्ड। मोबाइल वापरते आप,
इंटरनेट आजकल फ्री कर दिया, बहुत कुछ फ्री दे रहे। प्रेज द लॉर्ड। रिचार्ज करना है, इंटरनेट कंपल्सरी कर दिया। इस कारण अनेक लोगों का प्रेज द लॉर्ड हमें मोबाइल के अंदर हमें सब कुछ है। प्रेज द लॉर्ड। परंतु मैं यीशु मसीह के साथ अगर क्रूस पर चढ़ाया गया है, जो देखने का वो ही देखेगा। हमें गंदा चीज सामने आ गया तो देखने की तो अच्छा तो लगता है, नो नो मुझे नहीं देखना। आप जीत लिया। प्रेज द लॉर्ड। उत्पत्ति से लेके यूदा तक 65 किताबें, उत्पत्ति से लेके यूदा तक 65 किताबें। ये 65 किताब कुछ बात बोलते हैं कैसे प्रभु को जानने का, कैसे प्रभु में रहने का, कैसे प्रभु में जीने का, कैसे प्रभु में युद्ध का अभ्यास करने का। पर 66 किताब प्रकाशित वाक्य है। उसका दूसरे अध्याय से लेकर तीसरे अध्याय में एक बात बोलते हैं, हमें जयवंत पाना वाला, जयवंत पाना वाला हमें जीवन के वृक्ष के फल खाएगा। जयवंत पाना वाला दूसरे मरण में उनका दोष नहीं रहेगा। जयवंत पाना वाला चुप्पा व मन्ना रहेगा। जयवंत पाना वाला जाति को प्रतिकार मिलेगा। जयवंत पाना वाला सफेद कपड़ा पहनेगा। जयवंत पाना वाला मंदिर के खंभा बनेगा। जयवंत पाना वाला मेरे साथ सिंहासन में बैठेगा। जयवंत पाना वाला। इसलिए जय पाना है, लड़ना है। लड़ाई के हथियार जेडी के नहीं है, गड्ढों को भी तोड़ने वाला परमेश्वर की सामर्थ्य है। लड़ो। हम अपना को प्रभु का हाथ में समर्पण